नमस्कार दोस्तों, BSBP न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरठ सौरभ राजपूत मर्डर केस में सबसे बड़ी अपडेट आया है। मेरठ के सौरभ राजपूत के मर्डर में साहिल या मुस्कान, कौन था असली दरिंदा? मेरठ में हुई इस घिनौने मर्डर केस के धीरे धीरे खुलने लगी है। क्या है हत्यारा की साजिश, पूरा देखें। आगे वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। देखिए, वीडियो में बने रहें कि कौन है इसमें असली साजिश करता, सौरभ को किसने मारने का प्लान बनाया है, इस वीडियो में विस्तार से मैं बताऊंगा। चलिए मैं आगे मैं बताता हूँ, वीडियो में बने रहें। मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड ने न सिर्फ शहर को हिलाकर रख दिया, बल्कि इस सनसनीखेज वारदात ने सवालों का ऐसा जाल बुना है कि हर कोई हैरान है। पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर सौरभ की हत्या की, लेकिन इस खौफनाक साजिश का असली सूत्रधार कौन था? क्या यह मुस्कान की चालाकी थी या साहिल का अंधविश्वास? कौन जुनून? पुलिस की जांच में हर दिन एक खुलासे हो रहे हैं जो इस गुत्थी को उलझा रहे हैं। मुस्कान साजिश की तासीर मास्टरमाइंड। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मुस्कान रस्तोगी इस हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता थी। उसने साहिल की कमजोरी को समझा और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। साहिल अपनी मां से बेहद प्यार करता था और उनकी याद में अक्सर भावुक हो जाता था। मुस्कान ने इसी कमजोरी को हथियार बनाया। उसने स्नैपचैट पर फर्जी आईडी बनाकर साहिल को मैसेज भेजे, जिसमें लिखा कि सौरभ की हत्या जरूरी है। इतना ही नहीं, उसने सौरभ की फर्जी आईडी बनाकर यह दिखाने की कोशिश की कि सौरभ के माँ बाप उसे मारना चाहते हैं। इसका मतलब पर शक जाए और वह साहिल के साथ बच निकले। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह कलयुगी पत्नी है। कलयुगी महिलाओं पे भरोसा करना बहुत ही एक घातक हो गया है। जो पत्नी अपने ही पति के साथ इतना बड़ा घात कर सकती है, उसके साथ इतना बड़ा इसकी जिंदगी को इस तरह से खेल सकती है, उसकी जिंदगी को इस तरह से खत्म कर सकती है, तो आप सोच सकते हैं। चलिए विस्तार से मैं बताता हूँ। क्यों मंगाई ब्लीच? मुस्कान की प्लानिंग कितनी सोची समझी थी, इसका अंदाजा इस पर बात से लगता है कि उसने हत्या से पहले ब्लिकिट से ब्लीच मंगाई ताकि खून उसके धब्बों को साफ किया जा सके। हत्या के बाद उसने सौरभ का धड़ बेड के बॉक्स में रखा और उसी बेड पर सोई जैसे कुछ हुआ ही न हो। शिमला में साहिल के साथ पति पत्नी बनकर होटल में रुकना भी उसकी चाल का हिस्सा था। क्या यह सब मुस्कान की ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक पत्नी अपने ही पति को बेरहमी से मार देती है और मारकर उसे जो जिस बेड पे सोती है उसके नीचे उस पति को रख देती है। उसके पति को, अपने पति के सर को उसी में के बेड के जो नीचे होता है उसमें रख देती है और उसी पे सोई रहती है। इतना बड़ा दरिंदगी सोचने से वो कांप जा रही है। चलिए पूरी वीडियो में आगे दिखा रहा हूँ। साहिल अंधविश्वास का शिकार या हत्यारा? साहिल की भूमिका भी कम हैरान करने वाली नहीं है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि साहिल ने सौरभ का कटा सिर और हाथ 24 घंटे तक अपने कमरे में रखे और वहां सोया। उसके घर से तंत्र मंत्र की तस्वीरें और भगवान शिव के चित्र मिले जो उसके अंधविश्वास को दर्शाते हैं। मुस्कान ने साहिल को यह यकीन दिलाया कि उसकी मां की आत्मा या देवी मां ने सौरभ की हत्या का आदेश दिया है। साहिल इस बात में इतना डूब गया कि उसने हत्या को जायज ठहरा लिया, लेकिन क्या वह सिर्फ मुस्कान का मोहरा था या उसका अपना जुनून भी इस वारदात में शामिल था? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो साहिल है वो मुस्कान के बहकाव में आकर
इस तरह की घटना को वारदात दिया है या मामला कुछ और है, आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। पूरी वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो आप लोग देखें। 2024 से शुरू हुई साजिश, यह साजिश जो घटना करने की अंजाम देने की साजिश 2024 से ही शुरू हुई थी। पुलिस को दोनों ने बताया कि सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग नवंबर 2024 से शुरू हुई थी। दोनों साथ रहना चाहते थे और इसके लिए सौरभ की हत्या जरूरी समझे थे। गांव-गांव घूमकर उन्होंने जानवरों को दफनाने की जगह तलाशी ताकि शव को छिपाया जा सके। हत्या के लिए चाकू, उस्तारा, नदी की गोलियां और ब्लीच तब की व्यवस्था पहले से ही कर ली थी। यह सारी तैयारी बताती है कि यह कोई आवेश में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्लान्ड मर्डर था। लेकिन इस प्लानिंग में किसका दिमाग ज्यादा चला, आइए मैं विस्तार से बताता हूँ। पूरी वीडियो में बना रहे, मैं A to Z इसकी फाइल खोल दिया हूँ, मैं बता रहा हूँ। पुलिस का नजरिया और सजा की तैयारी, इसमें पुलिस की नजरिया और सजा की तैयारी क्या है तो मैं बताता हूँ। पुलिस की नजरिया और सजा की तैयारी, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार DIG मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने इस अपराध को अत्यंत जघन्य करार दिया। उनका कहना है कि इस तरह की वारदात का मॉडस ऑपरेंडी इसे बेहद गंभीर श्रेणी में लाता है। ब्रह्मपुरी पुलिस जल्द चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश करेगी और दोनों आरोपियों को कठोर सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी की जाएगी। लेकिन सवाल वही है, साहिल और मुस्कान में से असली अपराधी कौन? अभी भी सवाल बना है कि अपराधी इसमें से कौन असली है, कौन पूरी, जो आप लोग कमेंट में भी बताइएगा और मैं भी इस वीडियो में पूरी बताऊंगा कि असली गुनाहगार कौन है, असली प्लान कौन किया है, कौन था असली कातिल। चलिए मैं बताता हूँ। क्या मुस्कान ने साहिल को अपने जाल में फंसाकर हत्या करवाई या साहिल का अंधविश्वास और प्रेम का जुनून भी इस साजिश का हिस्सा था? पुलिस की जांच में मुस्कान को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन साहिल की हरकतें भी उसे सिर्फ एक कठपुतली नहीं दिखाती। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, एक शातिर दिमाग और एक अंधे जुनून का खतरा मेल है। इस हत्याकांड ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा, बल्कि यह सवाल भी छोड़ गया कि प्यार और विश्वास की आड़ में ऐसी क्रूरता कैसे पनप सकती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यह घटना मेरठ की घटना है, उत्तर प्रदेश मेरठ की घटना है और इस घटना से एक पति पत्नी का जो है कि जो प्रेम जो होता है, संबंध होता है, इस पे एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि क्या एक पत्नी अपने पति के साथ इतना बड़ा घटना कर सकती है या सोच सकती है इतना बड़ा घटना करने के लिए। यह हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा एक सोचने वाला चीज है और हर एक पति को अब जो है कि अपने पत्नी पे कैसे विश्वास होगा। यह तो एक बहुत जो घटना हुई है एक बहुत ही बड़ा डर पैदा कर दिया है, खौफ पैदा कर दिया है एक पति के अंदर कि कहीं मेरी पत्नी भी इस तरह की कृत्य न करने, साजिश न रचती हो अंदरूनी और हमें पता ना चले। जिस तरह से इस वीडियो में मैं बताया हूँ, जिस तरह से सौरभ राजपूत के साथ जो घटना हुई है, उसकी पत्नी कई दिनों से यह साजिश रच रही है, सालों से, और उसे पता नहीं था और वो अपनी पत्नी पे विश्वास करता था और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुस्कान मिलकर साहिल के साथ इतना बड़ा कृत्य कर देती है, अपने पति को ही खत्म कर देती है। तो इससे डर का माहौल पैदा हुआ है और एक पत्नी और पति में इससे बहुत बड़ा दरार हो रहा है और विश्वास खत्म हो रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी जो पत्नियां हैं, सभी औरतें हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि ऐसा किसी के बहकावे में आकर ना कर दे, अपने ही घर को उजाड़ने का काम ना करें और अपना घर संवारे, अपने आप पे
एक पत्नी एक औरतों से, एक महिलाओं से पूरा सृष्टि चलती है। यह इसको आप बचा कर रखें, बरकरार रखें और कलंकित ना करें। और मैं तमाम उस पतियों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सावधान रहें। जिस तरह से ये घटना हो रही है, तो आप लोग एक अपने पत्नी पे जो भरोसा करते हैं, तो आप लोग का दायित्व भी है कि उन्हें ये भी देखें कि हमारी पत्नियां क्या कर रही हैं, कहीं गलत रास्ता पे तो नहीं चल रही है, तो इसको ध्यान दीजिए। बाकी आप लोग सब लोग प्रेम बनाए रखें चैनल पे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।